गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के एपिसोड में फ्रेंड्स चीनी गांव वालों के बुरे रवैये पर बहुत रोती है कि मालिक के कहने पर जहां चीनी बैठी होती है राजत हट को आग लगा देता है। चीनी आग को देखकर बहुत खौफजदा हो जाती है और चीखती है और रोती है। इमली के घर की तरफ आता हुआ आर्यन घर में आग लगी देखकर फौरन चीनी की चीखों को सुनकर घर में दाखिल हो जाता है। वो जल्दी से उस पर कंबल डालकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ इमली भी भागकर चीनी को बचाने के लिए आती है। वो उस पर पानी डाल देती है। वहाँ पर फ्रेंड्स इतना धुआं होता है कि इमली और आर्यन एक दूसरे को देख नहीं सकते। आखिर दोनों चीनी का हाथ पकड़ते हैं और भाई की तरफ भागते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं और सोचों में गुम हो जाते हैं और एक दूसरे से मिलकर तमाम पुराने पल याद करते हैं। इमली कहती है कि तुमने अपना क्या हाल बना लिया, खुद को इतना जख्मी क्यों कर लिया। तो आर्यन कहता है कि मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगी थी, मैंने तुम्हें क्यों जाने दिया इमली। फिर इमली उससे सवाल करती है, फिर आखिर तुमने मुझे क्यों जाने दिया आर्यन। आर्यन कहता है क्योंकि इसके सारे ख्वाब सिर्फ तुम्हारे एक ख्वाब की खातिर चकनाचूर हो गए थे। वो उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी ये गलती की वजह से मेरा सारे का सारा प्यार मर गया। इमली कहती है कि मैंने भी अपना बच्चा खोया है आर्यन, मैं गम में थी और स्ट्रेस में थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं संभाला। और दोनों में फ्रेंड्स वहीं पर अनबन हो जाती है। इतने में दोनों का ख्याल टूट जाता है। फ्रेंड्स जब चीनी कहती है कि आखिरकार तुम दोनों मिल ही गए। आर्यन पूछता है कि क्या तुम वही जर्नलिस्ट हो, और इमली उससे पूछती है कि क्या तुम ही हो जो भास्कर टाइम से आए थे। आर्यन इमली के हाथ में पकड़ी हुई घड़ी को नोटिस करता है तो चीनी कहती है कि देखो तुम्हारी घड़ी तुम्हारे पास चलकर खुद आ गई, और कहती है कि इमली की बेस्ट फ्रेंड सीता मावी से मिल गई। इमली वहाँ से चीनी को लेकर जाने लगती है तो आर्यन उससे रोक लेता है कि एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन फ्रेंड्स इमली यहाँ पर इनकार कर देती है कि चीनी बहुत थकी हुई है। चीनी उसे बात करने पर इंसिस्ट करती है कि मैं थकी हुई नहीं हूँ। तो इमली ये कहकर फ्रेंड्स आगे बढ़ जाती है कि जहाँ पिछले साल बगैर बात किए गुजर गए वहाँ एक दो रातें और सही। वो चीनी को घर ले आती है। घर आकर चीनी इमली से पूछती है कि तुम उस शहरी को देखकर क्यों रो रही थी, तुम उससे मिलने के लिए राजी क्यों नहीं थी। तो इमली कहती है कि धुएं की वजह से मेरी आंखें गीली हो गई थी, लेकिन चीनी कहती है कि तुम्हारी आंखें तो अब भी रो रही हैं, यहाँ तो धुआं नहीं है। दूसरी तरफ आर्यन भी ये सोचता है कि वो सालों से इमली से मिलना चाहता था, लेकिन जब इमली उससे मिली वो कुछ बोल ही ना सका। चीनी फिर इमली को बताती है कि आर्यन ने ही उसे विलेज से बचाया था। आज विलेजर्स ने जब मेरा मजाक उड़ाया तो उसी ने मेरा साथ दिया। वो कहती है कि वो शहरी ही मेरा हीरो है, और इमली सोचती है कि वो पिछले 5 सालों में एक ही सर्कल में घूम रही है। वो खौफजदा होती है कि अगर आर्यन को चीनी के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स आर्यन सोचता है कि चीनी ने ये तो नहीं कहा कि इमली उसकी माँ है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि वो उसकी एवरीथिंग है। फिर वो सोचता है कि मुझे इससे क्या, वो उसकी जो भी लगती हो। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि राजत मालिनी को कॉल करके बताता है कि चीनी बच गई है, तो वो उसकी तारीफें करती है कि चलो कोई बात नहीं, अब वो आर्यन के करीब आने से पहले 10 बार सोचेगी। आखिर में चीनी इमली को रोककर बताती है कि कैसे गांव वालों ने उसे गंदा कीचड़ कहा और उसे अब्यूज़ किया। तो इमली उसे तसल्ली देती है कि मैं गांव वालों से बात करूंगी। यही चीनी इमली को रोक देती है और अपने फादर के बारे में पूछती है, और यही एपिसोड ख़त्म हो जाती है। रिकैप में फ्रेंड्स हम देखेंगे इमली आर्यन से सवाल करती है कि तुम गांव के बच्चों की जिंदगियां क्यों दांव पर लगा रहे हो, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सच्ची हूँ। तो आर्यन कहता है हमेशा की तरह अभी तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। इमली कहती है कि मैं खुद को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। तो आर्यन पुलिस को बुलाकर कहता है कि गिरफ्तार कर लो इमली फ्रॉम पगडंडिया को। फिर इमली को सख्ती से कहता है कि जो भी हो सबूत अब पुलिस को ही दिखाना। और फ्रेंड्स जहाँ पर इमली की आंखों में आंसू होते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। इफ यू लाइक दिस अपडेट then kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get more interesting updates like